तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, जिस सीरीज का नाम होगा इंटरव्यू। ठीक है, मतलब मैं पहले दूसरे कंपनी में काम करता था और वहां से चेंज करके दूसरे कंपनी में जाने के लिए अपना तैयारी कर रहा था। तो मैंने काफी सारे इंटरव्यू दिए काफी सारे कंपनी में, और उन सारे कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चन मैं रखा हुआ हूँ। तो मैं एक एक करके हर एक वीडियो में एक एक कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग को हेल्प हो जाएगा कि कैसे आप लोग को प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन से कंपनी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया वैसा ही सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं बट पैटर्न एक ही जैसा रहेगा। मतलब अगर सेम रोल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो जैसे मैं अज्योर डाटा इंजीनियर पे काम करता हूँ, तो अगर आप भी अज्योर डाटा इंजीनियर पे काम करते हो, अगर आप दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो, तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक एक वीडियो में सारे कंपनी के क्वेश्चंस बताते जाऊंगा। हाँ, इसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको, मैं जस्ट आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि अगर आंसर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड करके, तो आंसर मैं बताऊंगा तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आंसर वाले वीडियो भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसके आंसर वाले वीडियो अलग बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप बता देना। तो आज से हम लोग इंटरव्यू अपना प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और वहां मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। ठीक है, चलो तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक सिस्टम के इंटरव्यू क्वेश्चन। टेक सिस्टम एक स्टाफिंग एंड रिक्रूटिंग कंपनी है, इसके काफी सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, जैसे मर्सिडीज बेंज, BMW। ठीक है, तो ये कंपनी पैसा भी आपको अच्छा खासा ऑफर करती है। तो इसमें भी मेरे से 2 राउंड लिया गया था, एक राउंड किसी ने इंटरनली लिया था और सेकंड राउंड क्लाइंट राउंड हुआ था। ठीक है, को जो कि ये किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए मुझे हायर कर रहे थे। तो फर्स्ट राउंड अराउंड इनका चला था 50 मिनट्स, और सेकंड राउंड भी अराउंड 40 to 50 मिनट्स सेकंड राउंड भी चला था। ठीक है, तो राउंड 1 के क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद राउंड 2 का क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पूछ लिया गया था कि प्लीज एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा मैं पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिख लेना है और उसको प्रैक्टिस कर लेना है बोल के कि कैसे हम लोग बोलेंगे, और जहाँ जहाँ पे उनको डाउट आएगा आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। प्रोजेक्ट ये किया तो आपने, तो क्यों किया, कैसे किया, इसका क्या इफेक्ट था, क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, वो सब आपसे पूछ सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस क्वेश्चंस आपसे प्रोजेक्ट से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड वर्किंग इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहना हमेशा। ठीक है, चलो तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन था हाउ यू हैव डिजाइन्ड योर पाइपलाइन टू इंक्रीमेंटली लोड द डेटा। तो इन्होंने मेरे से पाइपलाइन का फ्लो पूछा था कि आप इंक्रीमेंटल डेटा अगर लोड कर रहे हो तो आप कैसे लोड कर रहे हो, क्या क्या पाइपलाइन का आपका एक्टिविटीज था, कैसे आपका डेटा मूवमेंट हो रहा था, डेटा का मूवमेंट, तो सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बस जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना है कि ऐसा ऐसा मेरा पाइपलाइन का फ्लो था, तो वो समझ जाएंगे कि ठीक है। देन हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज नोटबुक एक्टिविटी। आपको पता होगा कि ADF में एक नोटबुक एक्टिविटी होता है, जो भी हम नोटबुक में कोड लिखते हैं उसको हमें ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ता है, ट्रिगर करना पड़ता है अपने पाइपलाइन के थ्रू। तो वही हमसे पूछा गया था कि नोटबुक एक्टिविटी क्या होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन रन टाइम आर अवेलेबल इन ADF एंड विच वन यू शुड यूज फॉर विच पर्पस। सो ADF में आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन रन टाइम बेसिकली मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, बट हम लोग 2 टाइप्स ही बोलते हैं। एक होता है अज्योर इंटीग्रेशन रन टाइम, दूसरा होता है सेल्फ होस्टेड, और तीसरा एक SSIS होता है, वो एज ए पैकेज होता है बट वी काउंट एज ए इंटीग्रेशन रन टाइम। ठीक है, तो ये तीनों इंटीग्रेशन रन टाइम किस पर्पस के लिए यूज होता है और क्यों होता है वो आपको बताना है, इसमें एक्सप्लेन करना है, वही मेरे से पूछा गया था इसमें। ठीक है, देन हमारा 5th क्वेश्चन था हमारा डिफरेंस बिटवीन ब्लॉब स्टोरेज एंड डेटा लेक जेन 2। तो आपको पता होगा कि ब्लॉब स्टोरेज और डेटा लेक जेन 2 में क्या डिफरेंस है, और इसको हम लोग ब्लॉब स्टोरेज से डेटा लेक में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिपार्टीशनिंग एंड कोलिस। मैं बोला था आपको लास्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस में, लास्ट कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस में, कि आपको ये रिपार्टीशन एंड कोलिस ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा अगर PySpark से रिलेटेड इंटरव्यू है तो। ठीक है, तो रिपार्टीशन कोलिस आप अच्छे
से पढ़ लेना, क्यों यूज होता है, किस सिचुएशन में हमें यूज करना चाहिए, वो सब आपको बताना पड़ेगा। एंड गिव मी सम एग्जांपल दैट देयर वी कैन यूज इट। तो आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देके उनको समझाना है कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो हम यहाँ पे रिपार्टीशन यूज कर सकते हैं या फिर कोलिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारा 6 था। अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन था कि राइट ए क्वेरी टू फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी। तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करने का काफी सारे वेज है। एक सब क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं जो कि हमारा ऑप्टिमाइज क्वेरी नहीं होता है ऑब्वियसली। सेकंड थिंग, हम लोग लिमिट और ऑफसेट लगा सकते हैं। थर्ड थिंग, हम लोग विंडो फंक्शन यूज कर सकते हैं। फोर्थ थिंग, हम लोग सीटी का यूज कर सकते हैं। तो काफी सारे वेज है, आपको जो अच्छा लगे आप कर देना और ट्राई करना कि जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी है वो लिखें। तो इससे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा कि उनको लगेगा कि हाँ इसको ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा पता है। ठीक है, और फर्स्ट राउंड का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि लेट्स से वी हैव 2 डेटा फ्रेम एंड इफ यू वांट टू परफॉर्म इनर जॉइन देन व्हाट विल बी द सिंटैक्स फॉर दिस। तो ये भी मुझसे कोड लिखवा के पूछा गया था कि अगर हमारे पास 2 डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2, और दोनों डेटा फ्रेम को हमें ज्वाइन करना है और ज्वाइन भी कौन सा, इनर ज्वाइन करना है, तो कैसे करेंगे, उसका कोड कैसे लिखेंगे, उन्होंने सिंटेक्स पूछ लिया था कि मुझे लिख के दिखाओ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन राउंड 1 के थे। अगर आप चाहो तो नोट कर लेना। और ये मैं अगेन बता रहा हूँ कि काफी अच्छा कंपनी है टेक सिस्टम और पैसा काफी अच्छा देती है ये। तो अगर आप जा रहे हो तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके सेकेंड राउंड के क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड राउंड का क्वेश्चन था सबसे पहला जो क्लाइंट राउंड हुआ था और इसमें पूछा गया था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देन अगेन इसमें सेकेंड पूछा गया था एक्सप्लेन मी योर प्रोजेक्ट। तो इसमें प्रोजेक्ट में काफी अच्छा डिस्कशन चला था, अराउंड 8 to 10 मिनट्स तो प्रोजेक्ट पे डिस्कशन चला था उसमें। ठीक है, उनको कुछ कुछ जो डाउट आ रहा था मैं एक्सप्लेन किया था तो वो लोग वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन करते जा रहे थे। ठीक है, तो काफी अच्छा डिस्कशन चला था प्रोजेक्ट। थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज डेटा स्क्यूनेस एंड इफ इट इज प्रेजेंट देन हाउ वुड यू हैंडल दिस। डेटा स्क्यूनेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और अगर ये हमारे डेटा में अवेलेबल है डेटा स्क्यूनेस तो हम उसको टैकल कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, डेटा स्क्यूनेस को कैसे रिमूव करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये सब क्वेश्चन हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चंस है, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सब। फोर्थ क्वेश्चन हमारा था कि कैन यू गिव मी सम एग्जांपल वेयर यू हैव यूज्ड कस्टम यूडीएफ इन पाइस्पार्क। सो अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम किए होगे तो कस्टम यूडीएफ आपने यूज किया होगा, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन पाइस्पार्क के अंदर। तो आपने क्यों यूज किया था, किस सिचुएशन में यूज किया था, क्या कर रहे थे उस यूडीएफ के थ्रू, वो आपको यहाँ पे बताना। ठीक है, वही हमसे पूछ रहे थे। देन फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन। सो बेसिकली 2 टाइप के टेबल होते हैं हमारा, एक नॉर्मलाइज टेबल, एक डी नॉर्मलाइज टेबल। तो ये क्या होता है नॉर्मलाइज्ड और डी नॉर्मलाइज्ड और क्यों होता है, और अगर डी नॉर्मलाइज्ड है तो उसको नॉर्मलाइज्ड कैसे करेंगे, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें हैं, आप DBMS SQL वगैरह जानते होगे तो आप आराम से बता सकते हो इसको। देन हमारा 6th क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पार्क कॉन्टेक्स्ट एंड स्पार्क सेशन। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, बच्चों वाले क्वेश्चंस है, तो ये आप बता सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये हमारा राउंड 2 के क्वेश्चंस थे। अगर आप चाहो तो ये भी नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हमारा था टेक सिस्टम कंपनी का दोनों इंटरव्यू राउंड के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहो, ये सब क्वेश्चन प्रिपेयर करो इस टाइप के क्वेश्चंस। और अगर कोई पर्सन दूसरे कंपनी में इंटरव्यू दे रहा है और उसे जो दूसरे टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो नीचे आप लोग कमेंट में डाल देना ताकि दूसरों को हेल्प हो जाए। ठीक है, चलो बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।